Everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू सो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी है, नेगेटिव है, 50 पॉइंट से ज्यादा नेगेटिव है। सो इट इट कुड बी अ गैप डाउन। उससे पहले आई वांट टू शेयर अ स्मॉल इनपुट दैट हम लोगों ने एनालाइज किया था निफ्टी की ओपनिंग कल 25,614, और जो उसका एक्चुअल ओपनिंग था वो था 25,610। सो इट वाज नियर अबाउट जो हमने एनालाइज किया था वही, बट बैंक निफ्टी में जो हमने एनालाइज किया था उससे काफी डिफरेंट था। अराउंड 100 पॉइंट्स का डिफरेंस था। जो हमारा एनालिसिस था वो अप्रोक्सीमेटली 57,806 था, बट जो एक्चुअल ओपनिंग हुआ था वो 57,713 हुआ था। ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि जो हम एनालाइज करते हैं वो पे हमेशा 100% करेक्ट होगा, बट हम एनालिसिस सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास एक बेस प्रिपेयर हो जाता है और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग यू कैन से एक माइंडसेट प्रिपेयर रहता है कि हम आगे किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स वाई मैं आप एक डिस्क्लेमर शेयर करना चाहूंगी बाय ऑन दैट नोट कि ये जो भी हम एनालिसिस आप लोगों के साथ मॉर्निंग में करते हैं दैट इज ओनली फॉर एक बेसिक नॉलेज। तो यहाँ पे मैं कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे जो भी मैंने लेवल्स आपको दिए हैं वहां पर भी मैं आपको कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। दिस इज जस्ट प्योर एनालिसिस जो कि हम लाइव कर रहे हैं। लाइव का मतलब जो भी करंट डेटा आपको दिख रहा है उसके बेसिस पे कर रहे हैं। जैसे हम एसजीएक्स निफ्टी देखते हैं तो वो हर यहाँ पे मैंने हर 3 मिनट में उसको रिफ्रेश रेट पे लगा रखा है, तो हर 3 मिनट में रिफ्रेश होता है तो वो आपके पास लाइव डेटा है। एंड इसी तरीके से इंडाइसेस एंड फ्यूचर्स का डेटा भी आपके पास लाइव है। तो जो हमारे पास करंट डेटा है उसके बेसिस पे हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि आज का हमारा मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है, ओपनिंग क्या हो सकती है। सो दिस इज जस्ट अ प्योर एनालिसिस जो कि हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन इस किसी भी मेरे वीडियो में आपको कभी नहीं मिलेगी, राइट। सो ऑन दैट नोट अभी जो हमारा एसजीएक्स निफ्टी का डेटा है वो ये कहता है कि आज की जो ओपनिंग है वो नियर टू नेगेटिव होगी। ठीक है। और मतलब कल की जो क्लोजिंग थी उससे अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट्स ऊपर नीचे आपको, सॉरी नीचे नॉट ऊपर, नीचे बिकॉज इट इज नेगेटिव। सो उससे नीचे 50 पॉइंट्स आपको देखने को, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 50 पॉइंट्स आपको नेगेटिव देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा विच इज शोइंग इन एसजीएक्स निफ्टी। उसके बाद में अगर आप इंडेक्सेस को देखेंगे तो सारे इंडाइसेस जो हैं वो नेगेटिव हैं। ठीक है, और इट्स यू कैन से कंसीडरेबल अमाउंट में नेगेटिव है। तो वंस अगेन हमारा इंडियन मार्केट भी पॉसिबल है कि आपको आज के जो ट्रेड्स मिले वो डाउन साइड में या फिर पुट साइड में ही मिले, राइट। एंड देन क्विकली विल स्विच टू एफआईडीआई डेटा। ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे ना एफआईडीआई डेटा में तो अगेन जो सम जो मैं कहती हूँ हमेशा सम करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो अगेन पॉजिटिव है। सो ये एक्चुअली देखिएगा आप, ये चीज क्या इंडिकेट करती है, अगेन वंस अगेन जो मैं आज से 10-15 दिन पहले भी मैंने बोला था कि इंडियन मार्केट जो आपका ग्लोबल मार्केट है उस पर डिपेंडेंट है, पर पहले जितनी डिपेंडेंसी नहीं रही है। पहले उसे होता था कोई भी ग्लोबल क्राइसिस है उसका 100% इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे आता था, बट अभी वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मतलब इंडिया इज गोइंग टू बी ए इंडिपेंडेंट कंट्री इन टर्म्स ऑफ मार्केट ऑल्सो। मतलब पहले की तरह नहीं है कि ग्लोबल मार्केट में क्राइसिस आया और तुरंत उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट पे आ गया। सो दैट्स वाई ये जो एफआईडीआई वाला जो कैश मार्केट होता है इसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो एफआईआई जो सेल कर रहा है ना उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रांगली नहीं आ रहा है, चाहे वो कितना भी अमाउंट में हो जितना यूजुअली आया करता था पहले। क्योंकि जो डीआई उतने ही क्वांटिटी में बाय कर रहा है। सो इट इज अ साइन दैट वी आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ ऑफ इंडिपेंडेंसी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स ऑल्सो, राइट। सो अगेन इसका समरी आप करोगे तो यू फाइंड अ, जस्ट अ सेकेंड, इसका समरी अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि हमें पॉजिटिव ही मिल रहा है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे एफ आई डी, सॉरी, इंडेक्स फ्यूचर्स एंड इंडेक्स ऑप्शंस। ठीक है, तो व्हाट इट सेज कि कंसिडरेबल अमाउंट में आपकी सेलिंग हुई है इन ऑप्शंस एज वेल एज इन फ्यूचर्स ऑल्सो। ठीक है, सो ओवरऑल देखिए इसमें थोड़ा सा अगर आप सेक्टर वाइज फोकस करेंगे
तो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में तो सेलिंग हुई है, लेकिन अगर आप देखेंगे मिड कैप में इसमें बाइंग हुई है। तो जब आप अगर आप मल्टीपल इंडेक्सेस पे ट्रेड करते हैं, तो अगर आप मिड कैप को देखेंगे तो हो सकता है आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाए, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में नेगेटिव मोमेंटम की ही प्रोबेबिलिटी है। द सेम वे अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो बाकी सब में बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी है, लेकिन निफ्टी 50 में अच्छी खासी यू कैन से सेलिंग हुई है। तो इसका इम्पैक्ट आप आज के मार्केट पे देख सकते हो, ठीक है। तो नेगेटिव मोमेंटम ही अपने को दिख रहा है। ऑन दैट नोट, इफ यू स्विच टू द चार्ट्स, तो वंस अगेन अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी लेवल मार्किंग हो कोई कर रखी है मैंने, एंड एज आई एम शेयरिंग दीज स्क्रीनशॉट्स विद यू ऑन डेली बेसिस, अभी मैंने आपको देना शुरू कर दिया है, तो ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो उसके बेसिस पे आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो। चैनल डाउन ट्रेंड का ही है, ठीक है, ऑन 15 मिनट्स। तो अगर मैं यहाँ से देखती हूँ ना, कितने लास्ट अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम लास्ट 6 to 7 डेज हमें डाउन ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये अभी डाउन ही दिख रहा है। अगर यहाँ देखोगे ना आपको, तो एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी बना था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी आपको मतलब उसका जो भी नेकलाइन ब्रेक होकर के जो भी टारगेट होता है हमारा हाई हेड वगैरह का, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, ठीक है। सो ओवरऑल अभी का मार्केट तो नेगेटिव ही है, बट अगेन चैनल की ब्रेकआउट पे डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में आगे जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्रीवियस डे के हाई लो पे भी डिपेंड करता है कि प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होता है, लो ब्रेक होता है, या फिर प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर या फिर नीचे आपको अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो उसके बेसिस पे भी अपने ट्रेड्स के मतलब ये पॉइंट्स में इसलिए रेस कर रही हूँ कि अभी तो आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, लेकिन रिवर्सल पकड़ने के लिए बहुत जो मेजर पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं प्रीवियस डे का, अगर अभी डाउन है और प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर दिया, तो पॉसिबल ये है कि अब वहां से वापस डायरेक्शन चेंज हो चुका है, पहला। दूसरा ये कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर अगर किसी ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, तो भी हो सकता है कि डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, अभी डाउन है अब वापस अपसाइड में जाने लगे। और या फिर हमने जो लेवल्स मार्क किए उसके बेसिस पे, अभी अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं मिल रहे, तो वंस अगेन जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आप पिवट पॉइंट्स को ऑन करके उसके अकॉर्डिंग भी लेवल्स चेक कर सकते हो। ये प्रीवियस डे के पिवट पॉइंट्स है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं लेवल्स मैंने आज ड्रॉ नहीं किए हैं, लेकिन जब मार्केट ओपन हो जाएगा तो उसके पिवट पॉइंट्स के बेसिस पे आप लेवल्स को चेक कर सकते हो और उसके बेसिस पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। एज ऑफ नाउ मेरे को यही लेवल्स मिल रहे हैं जो मैंने आपको इसमें मार्क कर रखे हैं, तो इसके बेसिस पे आप अपने ट्रेड्स को प्लान करके एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी, एंड द सेकंड इज बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में हमने कल एक और ऑब्जर्वेशन शेयर किया था आपके साथ में, वो ये था कि या मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि इनसाइड बार कैंडल दिख रहा है ना। इनसाइड बार का मतलब ये होता है कि बीच में एक मदर कैंडल होता है और उसके लेफ्ट और साइड में सॉरी लेफ्ट और राइट में आपको दो बेबी कैंडल्स दिखते हैं, जिस जो कि कंप्लीटली मदर कैंडल की बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दीज टू रेड कैंडल्स आर कंप्लीटली इनसाइड द द कैंडल इन बिटवीन, जिसको कि हम मदर कैंडल बोलते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों कैंडल्स इसके बीच में बॉडी कंप्लीटली कवर्ड है, तो ये अच्छा खासा एक अच्छा यू कैन से इनसाइड बार कैंडल का कॉम्बिनेशन है। इसको हम चार्ट सॉरी कैंडल स्टिक पैटर्न में कंसिडर करते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन रहता है कि इस पैटर्न को जिस भी डायरेक्शन में मार्केट ब्रेक करता है, वो डायरेक्शन हमारा फर्दर ट्रेड के लिए एलिजिबल हो जाता है। मतलब उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो अगर आप देखेंगे तो कल की जो क्लोजिंग सॉरी कल का पूरा कैंडल जो ओपन हुआ या फिर क्लोज हुआ, वो उसने इसको डाउन साइड में ब्रेक किया है। तो दिस इज वंस अगेन अ सिग्नल ऑफ अ पुट साइड ट्रेड, मतलब पुट साइड के मोमेंटम का सिग्नल है, ठीक है। तो एज यू कैन सी, आज की ओपनिंग अगर इसके नीचे होती, ये जो ग्रीन लाइन मैंने मार्क कर रखी है, अगर आपको इसके नीचे कोई फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, तो वो वैसे भी प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो जाएगा। तो वैसे जैसा हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था कि दीज आर द की लेवल्स, प्रीवियस डे हाई या फिर प्रीवियस डे लो की लेवल्स होते हैं, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी इंक्लूडेड होती है इसमें, राइट। तो अगर प्रीवियस डे की क्लोजिंग भी ब्रेक हो गई, प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक हो गया, तो डेफिनेटली आपको लो डाउन साइड के ट्रेड्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है। देखिए वंस अगेन एक और इनपुट है यहाँ पे कि जो फ्राइडेज होते हैं उसमें यूजुअली मार्केट साइडवेज रहता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको आज ज्यादा मोमेंटम मिले नहीं मिले उसकी मतलब नहीं मिले उसकी चांसेस पॉसिबिलिटी है उसकी, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे मैंने अभी मिनिमम लेवल्स ड्रॉ किए जस्ट बिकॉज ऑफ मैं आपको ये वाला ऑब्जर्वेशन दिखाना चाहती थी इनसाइड बार का और उसके आगे के मोमेंटम। तो आई क्विकली ड्रॉ द जो रिमेनिंग लेवल्स है ताकि आपके पास बाकी का बेस भी रेडी हो जाएगा। ठीक है। सो आप लोगों को मैंने जो चार्ट शेयर किए थे आई होप आप उसको अपने जो भी आपके लॉगिन्स हैं उसमें ओपन कर पा रहे होंगे। अगर उसमें वैसे मैंने आपको उसका भी स्क्रीनशॉट भेजा था कि आप उसको कैसे ओपन कर सकते हो सो दैट यू कैन ट्राई इफ इट हेल्प्स यू यू कैन यूज इट ऑल्सो। तो दीज आर द की लेवल्स। क्योंकि डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन रही है इसलिए मैंने अप साइड में लेवल्स ड्रॉ नहीं किए हैं, एक ही किया है, दो ही किए हैं एंड डाउन साइड में ज्यादा किए हैं। ठीक है। जब हम जो हमारे अभी सेशंस हो रहे हैं ना जो जिसमें 21 डेज वाले प्राइस एक्शन के सेशंस उसमें हम लोग आने वाले दिनों में आईवी वाला भी डिस्कस करेंगे ना, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम स्ट्राइक प्राइस कैसे, सही स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज की जाए वो भी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। एज वेल एज उस स्ट्राइक प्राइस में कौन से प्रीमियम पे उसको बाय करना बेस्ट ऑप्शन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें भी प्रॉपर लेवल मार्किंग वगैरह सब कंसिडर होती है। तो दैट विल गिव यू अगेन अ गुड यू कैन से इनसाइट कि कैसे आप सही स्ट्राइक प्राइस चूज करो और उसके बाद में चूज करने के बाद में वो स्ट्राइक प्राइस भी किस प्रीमियम पे आपको बाय करने में मोस्ट बेनिफिट आप गेन कर सकते हो। दैट ऑल वी विल डिस्कस ऑन दैट इन दैट सेशन। ओके। सो प्लीज बी देयर जब भी हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वर्सेस विक्स को डिस्कस करेंगे। ओके। सो दीज आर द की लेवल्स। देन हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिब ड्रॉ करेंगे एंड हमारा आने वाला मोमेंटम प्लान करेंगे। दिस इज 29 अक्टूबर। मंडे से लगी है। ओके। सो ये तो ऑलरेडी यहीं पर ही है। So these are the key levels on the basis of FIB 15 minutes time frame। ठीक है। अगेन सेंसेक्स का जो लेवल्स है वो मैं ड्रॉ करके एंड आई विल शेयर इट विद जिसको भी रिक्वायरमेंट है मुझे डीएम कर दीजिएगा सेंसेक्स। तो जिन जिन को रिक्वायरमेंट है मैं उनको सेंसेक्स का भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। ठीक है। ओके। So these are the key levels for Sensex and let us draw the channel or trend line, whatever it is. Let me switch this to. Okay, so I can see a clear downside channel. बट अगेन जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा आपका वो डायरेक्शन कंसिडर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी तो क्लियर डाउन साइड का आपको चैनल दिख रहा है। इस चैनल को आप चाहे तो एज अ ट्रेंड लाइन भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे जो बॉटम वाली लाइन है उसको आप कंसिडर कर सकते हो कि ट्रेंड लाइन अपन ने चाहे एनालाइज करा है बट आई मीन यू कैन कंसिडर इट इन एनी वे। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने चैनल ड्रॉ किया है तो आप भी चैनल ड्रॉ करके उसको उस अकॉर्डिंग एनालाइज करेंगे। यू कैन टेक इट एज अ ट्रेंड लाइन ऑल्सो।
ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. ठीक है, लेट्स सी इफ वी कैन एनालाइज फॉर टुडेज ओपनिंग ऑल्सो. तो जैसा हमने ऑब्जर्व किया है गैप डाउन होने के चांसेस है. कल की क्लोजिंग कुछ यहाँ पे हुई थी एंड आई कैन सी अ इज इट अ इक्वल बॉटम. इसका जो ओपनिंग है दैट इज 554 एंड इसका क्लोजिंग है 545. ठीक है, तो ये मैं एक इक्वल बॉटम देख पा रही हूँ यहाँ पे, इधर भी और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में. ठीक है, so let me convert it to in some another color so that we can differentiate it कि क्या हमने exactly marking करी है. And then let's check for a if we can analyze today's opening. So this is today's yesterday's low and as we can see जो हमने एनालाइज किया अराउंड निफ्टी में अराउंड 30 to 40 पॉइंट्स का हमको गैप डाउन मिल सकता है. तो अगर करंट लेवल 498 है, ठीक है, नो सॉरी, करंट लेवल आपका है 50. जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेक. कल का क्लोजिंग है 25519. ठीक है, इस कैंडल का क्लोजिंग जो है वो है 519 519498. ओके ओके 519 माइनस अप्रोक्सीमेटली 50498. ठीक है, तो पॉसिबली है कि आपकी जो करंट ओपनिंग है वो अप्रोक्सीमेटली, मतलब हो सकता है ओपनिंग में ही आपको जो प्रीवियस डे लो है वो ब्रेक होता हुआ दिखे. ठीक है, तो इट कुड बी लाइक 480. यहाँ पे आपको मिल सकता है प्रोबेबली, मतलब अराउंड 519 माइनस 30 इज लाइक 81. 485 के आसपास आपको मिल सकता है आज का ओपनिंग पॉसिबल. 485 489 ऐसा कुछ मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ बिकॉज अराउंड 30 पॉइंट्स का डिफरेंस देखने को गैप डाउन मिल सकता है. 19 माइनस 30 इज अप्रोक्सीमेटली 489. सेम इन बैंक निफ्टी. एक्सक्यूज मी मैम, किस आधार पर आप निकाले मैम? देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ 50 से ज्यादा का ये जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन है और ये मेरा एनालिसिस है कि जो मैंने आपको बोला ना प्लस माइनस 50 जो होता है उसको हम फ्लैट कंसिडर करते हैं. सो इन दैट वे कि यहाँ से अगर आप 50 का गैप देखोगे तो अराउंड 39 पॉइंट्स का डिफरेंस है, राइट. सो रफली जी. मैं मानती हूँ कि 30 पॉइंट्स का आपको गैप डाउन दिख सकता है, मतलब जो नॉट गैप डाउन, जो कल की क्लोजिंग थी उससे 30 पॉइंट्स का डेविएशन आपको रफली अप्रोक्सीमेटली दिख सकता है. देखिए 30 पॉइंट्स को वंस अगेन हम लोग गैप डाउन नहीं बोलते हैं, लेकिन इतना इससे नीचे ओपनिंग आपको मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है. ठीक है. ओके मैम. हम्म. ठीक है, so these are the levels for Nifty and Bank Nifty and I'll be giving you these two in your the screenshots in the group. एंड जिन्होंने लाइव ज्वाइन किए हैं उनको मैं 1-to-1 ये चार्ट्स भी भेज दूंगी, चार्ट्स का यूआरएल, सो दैट यू कैन डायरेक्टली पुट दीज चार्ट्स दीज लेवल्स ऑन योर ओन इन योर ओन लॉगिन. ठीक है, आई गेस कल सब लोग कर पाए होंगे इसको यूज. नहीं कर पाए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, आई विल गाइड यू हाउ टू डू दैट. एंड इफ इट इज यूजफुल टू यू तो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं and you can plan your trades accordingly, right? So on that note, आप में से किसी को कोई query है तो you can share your query. Otherwise, we will conclude this session and we'll meet at 7:30 on Monday. Yeah, on Monday. सर मैम सैटरडे क्लास होगा ना? सैटरडे संडे है ना मैम,
बिल्कुल है। उसका 11 उसका टाइमिंग क्या है? 11 AM मॉर्निंग। ओके ओके। Okay. So let's conclude today's session and yeah, please like, share and subscribe YouTube channel so that we can get more and more you can say people in our community and हमारा analysis उससे और strong and definitely ऐड मी सेड मतलब हमारे इसके अंदर एक सेक्शन स्टॉक वाला भी हम ऐड कर रहे हैं एंड एज आई सेड यस्टरडे हम लोग इसके अंदर अभी इंट्राडे वाले स्टॉक्स ऐड करेंगे तो एटलीस्ट एक स्टॉक इंट्राडे का मैं आपको इसके अंदर शेयर करने वाली हूँ इनसाइट मेरा एनालिसिस तो उसके बेसिस पे आप उन स्टॉक्स को भी कंसिडर कर सकते हो या फिर अपने एनालिसिस में उनको भी रख सकते हो ठीक है चलिए ऑन दैट नोट हैव अ नाइस डे हैव अ प्रॉफिटेबल डे टू ऑल ऑफ यू एक्सक्यूज मैम, एंड 21st डे वाला लिंक कहाँ पर आता है मैम? ग्रुप में आता है सर ओके मैम। आप आई हैव टू चेक सर आपको शायद नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्या जो जो ऑप्टेक्स के स्टूडेंट्स है ना उनके लिए ही है केवल ओके मैम। है ना तो शायद आपको नहीं मिलेगा ठीक है जी। ओके सर थैंक यू थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you. Have a profitable day to everyone. And I really And you. appreciate if you share your, you can say, journey. I've never expected कि हमेशा डेली हमें कंटिन्यू प्रॉफिट ही होगा बट अगर हम लोग एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन जाते हैं कंसिस्टेंट ट्रेडर का मतलब ये होता है कि वेदर इट इज अ प्रॉफिट और लॉस हम लोग उसको मैनेज कर पा रहे हैं ठीक है मैनेज करने का मतलब ये हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे आज मेरे कैपिटल का कुछ 5% लॉस भी होता है तो नेक्स्ट डे आई कैन नॉट अगेन इसको हम लोग कवर नहीं करेंगे हम कभी भी क्योंकि हम लोग प्रीवियस डे के लॉसेस को अगर चेज करेंगे ना कि उतना मुझे प्रॉफिट हो जाए तो वो एक नेगेटिव डायरेक्शन होता है विल बी पॉजिटिव और हम लोग अपने ट्रेड इस तरीके से प्लान करें कि प्रीवियस डे का लॉस हमको बिल्कुल भी यू कैन से अफेक्ट ना करे और नेक्स्ट डे अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसको प्रॉपरली ग्रैब कर पाए प्रॉपर एसएल एंड प्रॉपर टारगेट्स के साथ में हम अपने ट्रेड्स को प्लान करें और अच्छे ट्रेड्स हम एग्जीक्यूट कर पाए सो दैट इज अ साइन ऑफ अ कंसिस्टेंट ट्रेडर ठीक है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड बाय द एंड ऑफ एटलीस्ट हमारा जो मंथ है मैं पहले भी हमारे कुछ सेशंस में डिस्कस कर चुकी हूँ दैट एटलीस्ट हमारा टारगेट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा जो मंथ है वो ग्रीन हो ठीक है फिर धीरे धीरे हम उससे छोटे टाइम फ्रेम पे आए लाइक हमारा वीक ग्रीन हो फिर धीरे धीरे देखिए 100% 21 ट्रेडिंग डेज तो किसी के ग्रीन होते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड बट एटलीस्ट स्टार्ट विद अ मंथ देन स्विच टू वीक अगर हम उतना भी कर पाते हैं तो डेफिनेटली वी कैन से दैट नाउ वी आर अ कंसिस्टेंट ट्रेडर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर देन धीरे धीरे वी विल मूव टू डेली जिसके अंदर कि हमारा यू कैन से 80 to 90% जो हमारा मंथ है वो ग्रीन होगा right on that in that you can say way we can proceed and again I want to add कि I'll be very much happy अगर आप लोग मेरे को आके ये इनपुट देते हो कि ये जो भी इधर और यूजिंग दीज मॉर्निंग एनालिसिस और इधर थ्रू आवर सेशंस आप लोगों के ट्रेडिंग पैटर्न में इंप्रूवमेंट आ रहा है एज वेल एज आप खुद से ये फील कर पा रहे हो दैट यू आर ऑन द पाथ ऑफ दैट यू कैन से द टारगेट हमारा है हम लोग एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए तो उस टारगेट का जो आपका जर्नी है उसको आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हो आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं एज अ ट्रेडर ठीक है सो आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू शेयर योर सम काइंड ऑफ स्टफ विद मी ओके ऑन दैट नोट once again thank you and have a profitable day to each one of you bye Thank you very much, ma'am. thank you थैंक यू मैम।